अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू व्लॉग के साथ मैं फिर आ गई हूँ। तो देखें जी, आज सुबह-सुबह बाहर का मौसम और कल हम अपनी गाड़ी अंदर करना ही भूल गए और सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पता चला जी गाड़ी तो अंदर ही नहीं गई थी। ख़ैर कोई बात नहीं, सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे, तो हमें गाड़ी अंदर करने की इतना कोई ख़ास मसला नहीं होता। तो अब मैं ये अंदर नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो नाश्ता सुबह समझ नहीं आती क्या करूँ। पराठा खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि पराठा खाऊँ तो फिर वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो बीच-बीच में छोड़ देती हूँ, फिर किसी दिन खा लेती हूँ, बस इसी तरह ही है। तो चाय और अंडा फ्राई और 7 स्लाइसेस का आज मूड है कि ये खाते हैं। तो अगर स्लाइस खाओ तो फिर सुबह ये होता है कि थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। अगर आप पराठा खा लेते हैं तो आपको सारा दिन आपका आराम से गुज़र जाता है, फिर आपको रात को जाके जो है ना भूख लगती है। तो नाश्ता रेडी कर लिया मैंने, अभी नाश्ता करते हैं फिर मैं आके आपको बताती हूँ कि आज क्या-क्या करना है। तो चाय भी मेरी रेडी हो गई है और नाश्ता भी बन गया मेरा, अंडे भी फ्राई हो गए। तो ये मैंने मँगाए थे सिंघाड़े, अगर आप लोगों को पता हो तो इनको भी साथ ही रख देती हूँ, ये ना हो ये ख़राब हो जाएँ। तो इनको बॉईल करने रखती हूँ और खुद करती हूँ नाश्ता। तो जी इनको मैंने पानी में डाला और इनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। तो आज हम चले नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता जी ये रेडी हो गया है, चाय बड़े मज़े की लग रही है। सुबह-सुबह जब तक फुल कप चाय का ना पियो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ये मैं बेड की लाउंज में, और कितने मज़े की धूप आ रही है। यही धूप सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और गर्मियों में अज़ाब लगती है। तो आज जी सफाई वाले ने सफाई कर ली, उसके बाद मैंने उसे झाड़ू पकड़ा और मैंने खुद से सफाई करनी शुरू की। और उसने झाड़ू दिया हुआ था, उसके बाद ये मैंने झाड़ू दिया और देखें कितना कूड़ा मैंने फिर से निकाला। कपड़े भी समेटने वाले थे, क्योंकि आजकल कपड़े 2 या 3 दिन बाद ही सूखते हैं, तो वो उठाए और उसको समेटा। और आज मैंने सुकून से झाड़ू दे के गंद निकाला घर से। आपको बताया था मैंने कि मैंने सूट अपने कांटे में काटूँगी, वो मैंने कट कर लिए थे और आज मैं 2 सूट इकट्ठे सिलाई कर रही हूँ। दोनों मैरून हैं, इसलिए दोनों को इकट्ठा ही स्टिच कर रही हूँ। तो एक कलर के हों तो फिर साथ-साथ सिल जाते हैं और मेरी स्पीड भी तेज़ है, वैसे मैं सी लेती हूँ जल्दी। तो ये जी मैंने यूट्यूब से ही गला बनाना देखा और फिर मैंने इसे चिपकी बुकरम पे काट काट रही हूँ। अब देखें ये आगे रेडी होके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। गले जो है ना बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि मुझसे गले अच्छे नहीं बनते, लेकिन अभी देखें मैं कैसा बनाती हूँ। तो ये मेरा एक सूट रेडी हो गया। आज जुम्मा था तो मैंने सोचा कि नया सूट जो स्टिच किया वो मैं पहनती हूँ। तो ये देखें जी गला मेरा बन गया और अल्लाह का शुक्र है ठीक ही बन गया। और ये सूट जो था मैंने 2000 रुपीज़ का लाल कुर्ती से लिया था। तो इसको मैं दर्जी को दे के 2000 रुपीज़ जो देती, तो मैंने इसे खुद ही स्टिच कर लिया। दूसरी बात ये कि मुझे ट्राउज़र जो है ना वो अपने ही सिले हुए पसंद हैं, मुझे दर्जी के सिले हुए पसंद नहीं आते, क्योंकि वो शलवार की तरह सीते हैं। और मैं ट्राउज़र सीती हूँ, पैंट ट्राउज़र सीती हूँ, जो कि बड़े स्मार्ट लगते हैं पहने हुए। अक्सर जो इस्त्री करने वाली मेरी मेड आती हैं वो मुझसे पूछती भी हैं कि आपने ट्राउज़र कहाँ से सिलवाया, आपके ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो इसलिए ट्राउज़र मुझे अपने हाथ के सिले हुए पसंद है। तो ये मेरा सूट रेडी हो गया। अभी मैं इसे, आज जुम्मा है तो मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए इसको प्रेस किया और इसे मैं पहनूँगी। तो बड़ा ज़बरदस्त कलर लग रहा है मुझे और सूट भी बड़ा मज़े का लग रहा है। तो पहन के मैं फिर आपको दिखाऊँगी कैसी लगती हूँ। तो दूसरा सूट जो है वो भी मैंने रेडी कर लिया है, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये था खद्दर में और ये लिया था मैंने 2800 या 2500 का। और इसको भी मैंने स्टिच कर लिया, बारीक-बारीक सी लेस लगाई है नीचे। और सिंपल शर्ट क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाली थी। तो शाम होने वाली है, तो बाहर का मौसम आज देखा तो मुझे लगता है कि आज ना बारिश होगी और सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बारिश होती है तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी ठंड आई कहाँ है, अभी अगर बारिश होगी तो फिर सही ठंड आएगी। तो क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं, तो बाहर जाके कोई चाय पी के आते हैं। एक आज आपको बहुत प्यारी जगह दिखाती हूँ।
जो हमारे घर के करीब ही है और अस्करी 14 रावलपिंडी में आती है। तो आज मेरे साथ वहाँ चलते हैं और आपको जाके जगह दिखाते हैं वो कितनी ज़बरदस्त जगह है। और बादल जो है, जो थोड़ी देर पहले बादल थे, अब मुझे लग रहा है कि वो वापस चले गए हैं, उनका बरसने का इरादा नहीं है। तो ये आ गया जी वो पॉइंट। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मज़े की जगह। तो जब कभी भी टाइम मिलता है यहाँ आ जाएं और चाय पिएं आके। ये जी इनको हम ढाबे कहते हैं और ये ढाबे बहुत जल्दी जो है यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि ये बंद हो रहे हैं। बहुत प्यारा स्पॉट था और हर वक्त यहाँ पे रश रहता था और ज़्यादातर यहाँ पे चाय, सैंडविच, इस तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ पे बंदा खाता है। और व्यू बहुत ज़बरदस्त लगता है, आपको ऐसे लगता है जैसे आप ना दामने को या पीर सुहावा का जो पॉइंट अगर आपने देखा हो तो आपको बिल्कुल वैसा लगता है। और चिप्स और चाय यहाँ की मज़े की हैं और बाकी चीज़ें तो मुझे इतनी ख़ास नहीं लगती, लेकिन चाय के साथ चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं और फिर बंदा व्यू भी साथ एंजॉय करता है। तो घर आके वापस घर की चाय तो अपनी जगह होती है ना, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। तो अब मैं बना रही हूँ चाय और साथ में बना रही हूँ पॉपकॉर्न्स। तो आ जाएं आप भी देखें, मैं पॉपकॉर्न्स बनाऊँगी और साथ चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय खाली चाय अच्छी नहीं लगती है। तो इसके साथ फिर जी पॉपकॉर्न्स बनाते हैं और आपको फिर आगे दिखाते हैं कि हमारी आज की क्या मसरूफ़ियत है और क्या हम खाना क्या बनाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि आगे क्या होने लगा है। तो चाय मेरी रेडी हो रही है। इसके बाद जी चाय के बाद जी पॉपकॉर्न्स भी बन रहे हैं। अच्छा, बात ये होती है कि आप जितनी मर्ज़ी चाय बाहर से पी के आएँ, जब तक आप घर की बनी हुई चाय नहीं पीते ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने चाय पी ही नहीं है। तो इसलिए घर की चाय लाज़मी होती है। शाम की चाय भी मेरी हो गई रेडी और साथ में मैंने बनाए हैं जी ये पॉपकॉर्न्स। तो देखें जी पॉपकॉर्न्स कितने मज़े के बन गए हैं। इनको अब मैं चाय के साथ एंजॉय करूँगी और अभी कुछ कुछ रह गए हैं जो हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जब गरम गरम लगेगा तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो आ जाइए जी चाय एंजॉय करते हैं, साथ पॉपकॉर्न्स खाते हैं। चाय और मेरे पॉपकॉर्न्स रेडी हैं और अब मैं पीने लगी हूँ जी चाय। चाय के बाद सोचते हैं जी आज खाना क्या बनाना है और फिर हम करते हैं खाने की तैयारी। आप मेरे साथ रहिएगा। आज मैं बनाने लगी हूँ जी अल्फ्रेडो पास्ता। ये अल्फ्रेडो पास्ता मैंने ले लिया। चिकन को मैं छोटा छोटा सा काट लूँगी और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने पहले से बना के रखी होती है। कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं लहसुन अदरक को छील के इसकी पेस्ट बना के रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे चाहिए हो मैं इसको डालूँ और इसको बनाऊँ। अभी मैं चिकन छोटा छोटा करूँगी। तो इसके लिए अल्फ्रेडो पास्ता के लिए मैंने पानी रख दिया, इसमें नमक और ऑयल डाल दिया मैंने। ये बॉयल होगा, इधर मैं चिकन को रेडी कर लूँगी। नमक मिर्च लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के और थोड़ा सा बटर डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और चिकन को रेडी करने के बाद मैं इसकी सॉस बनाऊँगी, वो भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है। चिकन को जी कर लिया है मैंने कट। इतना ज़्यादा चिकन तो चाहिए नहीं होता है, थोड़ा सा चिकन चाहिए होता है, क्योंकि चिकन टेस्ट के लिए चाहिए होता है। खाते हम लोग कम हैं और टेस्ट के लिए ज़्यादा चिकन की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने ले लिया चिकन। मैं बोनलेस चिकन भी पहले ही मंगवा के रखती हूँ, घर में हर वक्त मौजूद होता है। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है चिकन बोनलेस बनाने की, कभी चिकन की, कभी कीमे की, तो मैं हर चीज़ को ला के उसे फ्रिज में मैंने रखा होता है। क्योंकि जिस टाइम बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि आपका दिल करता है खाने को, लेकिन आपके पास चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर घर में मौजूद होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है मैं घर में ला के अपने फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ रखती हूँ और जब भी जिस चीज़ को दिल करता है मैं निकालती हूँ और मैं बना लेती हूँ। इसी तरह मैंने बोनलेस चिकन ला के घर में रखा हुआ था और अभी जब मुझे पास्ता बनाना था, अल्फ्रेडो पास्ता, तो मैंने इसे निकाला है, इसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा किया और अभी मैं इसको बनाऊँगी, कुक करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कुक करूँगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा मक्खन डाल लिया और इसमें मैं करूँगी अब चिकन को फ्राई। साथ में डालूँगी जी इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट। वैसे तो लहसुन कहते हैं, लेकिन मैं लहसुन अदरक की पेस्ट दोनों डालती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इसमें मैं डालूँगी साथ काली मिर्चें
और साथ डालूँगी मैं नमक थोड़ा सा, तो फिर देखते हैं कैसा फ्राई होता है। चिकन इसमें मैंने डाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी। इसको मैंने कर लेना है थोड़ा सा फ्राई। चिकन को मैंने थोड़ा सा ब्राउन होने तक जो है ना, इसको मैंने बॉईल करना है। थोड़ी सी आग तेज़ कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा मक्खन में ब्राउन हो जाए, फिर इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है अल्फ्रेडो पास्ता का। वैसे तो इसमें इससे भी छोटी होती हैं, आपको जो बोनलेस चिकन होता है वो इससे भी छोटा कर लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है क्योंकि ज़्यादा छोटा करके भी क्या करना है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसके ब्राउनिश होने तक हम जो है ना इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। तो देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जो है ना बिल्कुल रेसिपी को फॉलो नहीं करती। मैं बीच में अपनी भी चीज़ें ऐड करती रहती हूँ और अपने भी थोड़े बहुत मसाले वगैरह मिक्स कर लेती हूँ, तो वो भी अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल ही लकीर का फ़कीर बंदे को नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत खुद से भी सोच के तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारी रह जाएगी पेस्ट। अभी जो है हमारा पानी बॉयल नहीं हुआ, अभी इसमें काफ़ी टाइम है पानी बॉयल होने में, तो साथ साथ तब तक हम चिकन कर लेते हैं और उसके बाद हम पेस्ट बनाएंगे और उसी पेस्ट में हम ये चिकन डाल के और साथ ही अल्फ्रेडो पास्ता बना देंगे और मज़े लेके खाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ, आप भी यकीनन देखेंगे तो कल आपका भी दिल करेगा खाने, तो फिर आप भी बनाएंगे जाके। तो साथ साथ जी मैं बर्तन भी धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोऊंगी सिंक खाली होगा तो मैं फिर पास्ता को बगैर इसमें छानने में निकालूंगी। तो साथ साथ ही बर्तन भी धुल रहे हैं। आपको काम करते करते साथ साथ जो है ना बर्तन जो है वो लाजमी साथ साथ धोते रहना चाहिए, ताकि किचन गंदा ना हो। गंदा किचन जो होता है ना वो बहुत ही बुरा लगता है। तो किचन को भी साथ साथ साफ करते जाएं और बर्तन भी धोते जाएं। बहुत कम टाइम लगता है, आपका खाना रेडी हो जाता है, चाहे जितना भी मुश्किल खाना हो, टाइम नहीं लगता उसमें। तो इसको मैं खाली करूँगी ताकि जो बर्तन पहले से यहाँ मौजूद हैं उनको मैं धोऊँगी और धोने के बाद मैं खाली करूँगी और उसके बाद जी मैं इसको यहाँ पे नूडल्स को है फिर इसको छानूँगी। ज़ाहिर नूडल्स छानूँगी, छानने में रखूँगी तो फिर ही वो ड्राई होंगी, उनका पानी निकलेगा। उससे पहले मैंने इसको खाली कर लिया। सारे काम साथ साथ करने चाहिए ताकि आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाए। और वैसे भी जब किचन छोटा हो तो उसमें आपको चाहिए होता है कि आप जल्दी जल्दी सब चीज़ें जो है ना समेट लें साथ साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये कर लिया जी मैंने, अपना सिंक भी साफ़ कर लिया। अब हमारे बर्तन, तो ये देखें जी, ये जी हमारा पानी बॉयल हो चुका है। इसमें अब मैं पैकेट खोल के तो इसमें मैं जो है ये डाल दूँगी अल्फ्रेडो पास्ता की। ये ऐसे बने होते हैं बड़े मज़े के, और फिर जब इनको आप डालते हैं तो ये खुद ही ओपन हो जाते हैं, इससे खुल जाती हैं फिर बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा अल्फ्रेडो पास्ता बॉयल हो रहा है, उधर हमारा चिकन रेडी हो रहा है। तो ये जी पास्ता गया इसके बीच में और अब तो बॉयल होगा। और जी इधर हमारा चिकन भी हो रहा है, चिकन भी आपको दिखाते हैं चिकन की क्या सूरत हाल है। पहले चिकन ने पानी छोड़ा, पानी छोड़ने के बाद अब ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। इसको मैंने हल्की आग पे ही रखा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये गल भी जाए। तो साथ साथ सारे काम हो रहे हैं और बड़ी जल्दी सब काम हो जाते हैं। खाना बनाना कोई मसला नहीं है।
पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जो खाना बनाती हैं और शोर करती रहती हैं सारा दिन। मेरे लिए खाना बनाना कोई मसला नहीं है। चिकन की कुछ ऐसी शक्ल हो गई है और क्या बात है जी, इतना मज़े का लग रहा है ना, ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लग रहा है चिकन इस तरह से। बस इतना सा मैंने इसे फ्राई किया क्योंकि ये अच्छा खासा कुक हो गया, तो बस इसको मैंने इतना सा किया। अब चलते हैं सॉस की तरफ। सॉस के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए अल्फ्रेडो सॉस के लिए, चीज़ चाहिए, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए और ये मक्खन चाहिए। इसके बाद जी क्रीम चाहिए और इसके बाद चाहिए जी ऑल पर्स का फुल क्रीम मिल्क। और आप चाहें तो आप मैदे का इस्तेमाल करके भी सॉस बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जी जो हमें सॉस के लिए आगे चाहिए होंगी, तो मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या होता है। तो मेरी अल्फ्रेडो पास्ता हो गया। इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी जो है गुजारा ताकि ये चिपके ना। इसमें मैंने मक्खन डाला, काली मिर्च डाली, लहसुन अदरक डाला और नमक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डालती हूँ। मैदा डालने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसे आ जाएगी, तो इसमें मैं डालूँगी दूध। इसमें आप क्रीम भी साली सिरप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रीम अगर आप डालेंगे तो वो फिर इतनी अच्छी नहीं बनेगी और बहुत स्कील हो जाएगी। तो इसमें आप दूध डाल दें, थोड़ा सा मैदा डाल दें, तो ये क्रीम की शक्ल ही इसकी आ जाएगी। उसके बाद चाहें तो आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। क्रीम डाल के इसमें आपने एंड में जो है आपने चीज़ जो है वो आप जितना आप चाह रहे हैं चीज़ डाल दें। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मैश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। के साथ मैं इसमें एक पैकेट जो है क्रीम का भी डाल दूँगी और फिर मैं चीज़ डालूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाए। तो खाली फिर वो बहुत ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें क्रीम डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ ऐसी होगी है। इसमें अब मैं डालूँगी चीज़ और एंड में मैं डालूँगी चिकन और पास्ता। तो ये जी बन गया मेरा अल्फ्रेडो पास्ता। आ जाएं मिलकर खाते हैं और खा के बताएं मुझे कैसा बना है। तो मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और इसी तरह से अल्फ्रेडो पास्ता बनाएं और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।